हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। और आप सभी को स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे सितंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे। पार्ट वन में हमने 49 क्वेश्चन कवर किए थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट है, मुझे पता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और आपका एग्जाम भी नजदीक है सीजीएल में इसका, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा कम ध्यान दें और कम से कम समय में ये 50 क्वेश्चन अपने खत्म करें, ठीक है, ताकि जितने भी सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कम से कम समय में कवर हो जाए, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली द अंत्योदय दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन डैश सितंबर 2023। हाल ही में सितंबर की किस तारीख को अंत्योदय दिवस मनाया गया, ये बताना है। तो ये जो अंत्योदय दिवस है ना, ये मनाया जाता है किसकी जयंती मनाते हुए? पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाते हुए, ये याद रखना है पहले तो, ठीक। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल जी हम मनाते हैं अंत्योदय दिवस, ठीक। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी या फिर जयंती कब मनाई जाती है? 25 सितंबर को मनाई जाती है। तो आंसर क्या हो गया? 25 सितंबर, अंत्योदय दिवस, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है कि 2014 से ही इस दिवस को मनाया जा रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इसकी घोषणा की थी कि हम 25 सितंबर को मनाएंगे अंत्योदय दिवस, ठीक। किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हुए? पंडित दीनदयाल जी की, ठीक। अब इनका नाम आया तो एक चीज और याद आ रही है कि 2018 में जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था, पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। ये भी याद रखना है, ठीक है। 2018 में ऐसा हुआ था और ये स्टेशन कहाँ पे था? मुगल सराय, यूपी में, जो कि अब किस नाम से है? पंडित दीनदयाल जंक्शन या स्टेशन के नाम से, ठीक है। 2018 में ऐसा किया गया था। आगे बढ़ा जाए तो 25 सितंबर को मनाते हैं हम अंत्योदय दिवस, ठीक। आगे आते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। 1 से 15 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो हम पार्ट वन में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी विद थीम्स, वहां से आप जाकर देख सकते हो। उसके आगे बात करते हैं तो 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन, जिसको हम O3 भी बोलते हैं, एक ऐसी लेयर जो कि हमें बचाने का काम करती है, किससे? सन की अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है। तो हमारे लिए काफी जरूरी है ये लेयर और इसको बचाना भी काफी जरूरी है, ठीक है। इसकी थीम क्या रखी गई है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। एक जो ओजोन के बारे में काफी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है कि ये एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाया जाता है? ये ओजोन लेयर, ठीक। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ये ओजोन लेयर, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक। तो 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। 21 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसकी थीम है एक्शंस फॉर पीस। 21 ही सितंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड एल्जाइमर डे और इसकी थीम क्या है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। एल्जाइमर एक मेंटल डिजीज है जिसमें आदमी अपनी याददाश्त भी खो देता है, ठीक है। तो एल्जाइमर एक मेंटल डिजीज है जिसकी थीम क्या है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। 22 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड राइनो डे। 24 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रिवर्स डे। 27 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। 28 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। और थीम क्या है इसकी रेबीज डे की? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। रेबीज के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एक वायरल डिजीज है या फिर बैक्टीरियल डिजीज है? तो ये एक वायरस से फैलता है रेबीज, तो इसलिए वायरल डिजीज है। काफी बार पूछा जा चुका है इसलिए बताया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ उद्घाटन हुआ है या फिर किस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है, ये बताना है, ठीक। तो भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसका उद्घाटन हुआ है उस सिटी में जिसको हम क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब ऑप्शंस में से देख के बताओ कि क्वीन ऑफ हिल्स इसमें से क्या है। तो मसूरी बोली जाती है क्वीन ऑफ हिल्स, और ये स्टेट की बात करें इसकी तो ये है उत्तराखंड में, ठीक। तो उत्तराखंड में खुला है भारत का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम। अब बात करते हैं इस म्यूजियम की। तो कार्टोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स या फिर स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है। तो जो नक्शे होते हैं उनको बनाना, जो कला होती है उनको बनाने की, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी, और उनकी स्टडी करना, ठीक।
तो ऐसा एक संग्रहालय बनाया गया है कि जितने भी भारत के इतिहास में जितने भी नक्शे हैं बनाए गए हैं या भारत से जुड़े हुए जितने भी नक्शे हैं उनको शोकेस किया जाएगा इस म्यूजियम में, और वहां पे लोग जाकर उसकी स्टडी कर सकते हैं, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये भारत का पहला म्यूजियम है। ठीक है, जो कि मैप्स को लेकर है, नक्शों को लेकर है। ठीक, कहाँ पे है? यूके में, उत्तराखंड में, मसूरी सिटी की अगर बात करें। आगे बढ़ा जाए। Recently, 108 feet tall statue of Adi Shankaracharya was inaugurated in which state? तो हाल ही में किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, ये बताना है। तो राज्य बताना है जहां पे आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, आदि शंकराचार्य जो कि 8वीं सदी के हिंदू फिलोसफर भी, हिंदू दार्शनिक भी थे। ठीक है, इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, और ये प्रतिमा लगाई गई है कहां पे? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है आदि शंकराचार्य जी की। ठीक है, याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस प्रतिमा का नाम भी रख दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो स्टैचू ऑफ वननेस है ये कहां पर बनाया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो कहां बनाया गया है? मध्य प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। अगर इस मूर्ति की बात करें तो ये 3 चीजों से मिलकर बनी है, ये भी याद रखना है। किन किन चीजों से मिलकर बनी है? कॉपर से मिलकर बनी है, जिंक से मिलकर बनी है, और टिन से मिलकर बनी है। ठीक, जिसमें कॉपर 88% है, जिंक आपका 4% है, और 8% टिन है। इनका कंपोजिशन भी याद रख सकते हो सकता है पूछा जाए। ठीक, तो 3 चीजों से मिलकर बनी है, कॉपर, जिंक और टिन। आगे बढ़ा जाए। स्टैचू ऑफ वननेस, इसका नाम भी याद रखना है, 108 फीट ऊंची है। Recently, the Ministry of Tourism declared Vishwanath Ghat as the best tourism village of India 2023 and it is situated in। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने विश्वनाथ घाट को 2023 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है, और यह कहाँ स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शंस में से, ऑप्शन में मतलब गांव का नाम दे दिया जाए तो आपको विश्वनाथ लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो विश्वनाथ है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया है भारत का 2023 का, ये है कहाँ पर? तो ये विश्वनाथ घाट जो विलेज है ये है असम में, जिसको चुना गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक, और ये मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन है? जी किशन रेड्डी जी है, ये भी याद रखना है। ठीक, तो असम का विश्वनाथ घाट है बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023, याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Recently, which country topped the Global Innovation Index published by WIPO विपो? हाल ही में कौन सा देश विपो द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था विपो द्वारा। ये विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये भी याद रखना है। ठीक, और इस इंडेक्स को जो टॉप करा है वो कौन सा कंट्री है? वो कंट्री है स्विट्जरलैंड, जहां पे इसका हेडक्वार्टर है उसी कंट्री ने टॉप करा है इस इंडेक्स को, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, किसके द्वारा निकाला गया है? विपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आगे बढ़ा जाए तो आंसर है स्विट्जरलैंड। Recently, the 19th edition of युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज was conducted between India and। तो जो 19वां संस्करण है किसका? युद्ध अभ्यास का। ठीक, एक एक्सरसाइज है, ये एक अभ्यास है जिसका नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास। बताना है इंडिया ने किसके साथ इसको पूरा किया है। 19वां संस्करण है, ये भी याद रखना है। तो ये हुआ है भारत और यूएस के बीच में। यहाँ पिक्चर से आप समझ गए होंगे, ये लिखा भी है इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक, हो सकता है प्रश्न ये भी पूछा जाए कि ये ट्रेनिंग हुई कहाँ पे थी, या फिर ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई थी अलास्का में। अलास्का यूएस में ये अभ्यास हुआ है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। 19वां संस्करण है,
बिटवीन इंडिया एंड यूएस। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिक्लो इंडिया। हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, ये बताना है। तो यूनिक्लो इंडिया जो कि एक जापानीज फैशन ब्रांड है, ये क्लोथिंग ब्रांड है, ये भी याद रखना है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई, ये इनकी तस्वीर सभी लोग जानते होंगे, ये है कैटरीना कैफ। इनको बना दिया गया है यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक जापानी जो है क्लोथिंग ब्रांड है। आगे बढ़ा जाए, या फिर फैशन ब्रांड बोल सकते हो। रिसेंटली वीरांगना दुर्गावती बिकेम द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड इट इज सिचुएटेड इन। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है, और ये कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो जो वीरांगना दुर्गावती है, ये 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका है भारत का, और ये कहाँ स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक, ये भारत का 54th टाइगर रिजर्व बन चुका है, और मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखना है। ठीक, इसी के साथ, ठीक है, समझ गए। अच्छा, टाइगर रिजर्व की बात कर रही है, टाइगर को संरक्षित रखने की बात हो रही है, तो इसकी मुहिम कब से शुरू हुई थी, या फिर इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, जो कि किसको लेकर था, टाइगर को संरक्षित रखने के लिए था। ठीक है, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो 54 टाइगर रिजर्व है भारत का, कहां पे, मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती। रिसेंटली विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये बताना है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग किसके द्वारा दी गई है, IMD द्वारा, ये भी याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लाउसन, स्विट्जरलैंड। ठीक, विपो का भी कहां पे था, स्विट्जरलैंड में था, बस वो जेनेवा में था, ये कहां पे, लाउसन में, IMD। ठीक, और इस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो कंट्री टॉप पे रहा है वो भी क्या है, स्विट्जरलैंड। तो दोनों ही जगह कौन टॉप पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। ठीक, याद रखना है। अच्छा, याद रखना है, एक चीज मैं बताना भूल गया कि इस रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक रही है, ये तो बताओ। 56 है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, जो भारत का स्थान है वो कितना है, 56। और उसमें ही बता देते हैं, मैं भूल गया था बताना, इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 40वीं। ठीक, ये भी याद रखना है। तो इंडिया की रैंक भी याद रखनी है। दोनों ही इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने टॉप करा है, और भारत की रैंक इसमें रही है 40 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में हमारे जो भारत की रैंक है वो है 56। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ा जाए, ग्लोबली देखा जाए टॉप पर दोनों ही जगह स्विट्जरलैंड है। Recently, India's first lighthouse festival was celebrated at Fort Aguada, which is situated in which state? तो हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल फोर्ट अगवाड़ा में मनाया गया, जो किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहाँ मनाया गया है, फोर्ट अगवाड़ा में मनाया गया है। क्वेश्चन दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ऑप्शंस में आपको फोर्ट देखने को मिल जाए, आपको फोर्ट में मतलब मार्क करना हो कि इस फोर्ट में मनाया गया भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट बताना है कि किस स्टेट में मनाया गया। तो ये फोर्ट अगवाड़ा है गोवा में, जहां पे मनाया गया भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल। ठीक है, लाइट हाउस की बात करें, कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में, आप कभी समुद्री इलाके में या किसी लेक के इलाके में या इस वाटर बॉडीज में, मतलब किनारे वाटर बॉडीज में आप किनारे गए हो, तो हो सकता है आपने इस तरह का दृश्य देखा हो, इस तरह की बिल्डिंग, इस तरह के फोर्ट देखे हो, जिनको हम प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक, और ये किस काम आते हैं, अक्सर ये बनाए जाते हैं ऐसी जगह पे जैसे किनारों पे, ठीक है, या फिर किसी समुद्र के किनारे पे आपको देखने को मिलेंगे, ताकि जो भी शिप्स हो या बोट्स हो सी में चलने वाली, सेल करने वाली, उनको ये पता चल जाए कि ये फोर्ट वहां पे या फिर लाइट हाउस वहां पे है, तो हम इस जगह के किनारे तक पहुंच गए हैं, या फिर ये एक सी का किनारा है। यूजुअली ये किनारे पर ही होते हैं लाइट हाउस, ठीक है, इसलिए। ठीक,
तो नेविगेशन के रूप में इसको लिया जाता है या यूज में आता है ये लाइट हाउस। ठीक है, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है गोवा में अगवाड़ा फोर्ट। रिसेंटली हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम कॉमनली ईडी के रूप से भी जानते हैं या नाम से जानते हैं आजकल। ठीक, हाल ही में कौन प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक बने हैं? तो ईडी के डायरेक्टर नए बन चुके हैं, पहले थे संजय कुमार मिश्रा जी लास्ट वाले सेशन में, या फिर लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था, अब ये हट गए हैं। जो नए निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, वो है राहुल नवीन जी। ठीक है, ईडी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया एजेंसी है जो कि हमारी किसके लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, उसी तरह एक खुफिया एजेंसी है किस चीज को टैकल करने के लिए, आर्थिक अपराधों को, फाइनेंशियल क्राइम्स को, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक मनी को व्हाइट करना हो गया। ठीक है, इस तरह की चीजों को टैकल करने के लिए एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर ईडी। ठीक, इसके नए निदेशक कौन बन चुके हैं? राहुल नवीन जी। अगर इसकी बात करें तो ये बना था 1 मई 1956 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ये भी याद रखना। ठीक, ईडी की अगर बात करें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Recently, who was awarded with the दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताना है। तो ये है इनकी तस्वीर, और अगर आप इनको जानते हो तो वहीदा रहमान है इनका नाम। ठीक है, इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक, तो ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये भारत का सबसे उच्चतम सम्मान है अगर हम सिनेमा वर्ल्ड की बात करते हैं। ठीक है, सिनेमा फील्ड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उच्चतम सम्मान है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, ये भी याद रखना है। ठीक, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसमें 10 लाख का कैश प्राइज मिलता है। ठीक, और एक शॉल मिलती है और एक गोल्ड लोटस भी मिलता है। ठीक है, लेकिन कैश प्राइस पूछा जाता है तो 10 लाख का कैश प्राइज मिलता है। अगर कब से ये दिया जा रहा है या पहली बार कब दिया गया था, तो ये फर्स्ट दिया गया था 1969 से दिया जा रहा है ये। और ये पहला अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? देविका रानी जी को। इनका नाम भी याद रखना है। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखनी है दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। आगे बढ़ा जाए। इस साल किसको दिया गया है? वहीदा रहमान जी को दिया गया है। रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड उड़ान भवन इन, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हैं यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया किसका? उड़ान भवन का। बताना है कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोला गया है जो कि इस मकसद से खोला गया है कि जो एयर सर्विसेज है, जो मैनेजमेंट है, वो और भी अच्छा किया जा सके। जो हवाई सर्विसेज है, सेवाएं हैं, उनको और अच्छा किया जा सके। ठीक है, तो ये कहाँ खुला है? न्यू दिल्ली में, उड़ान भवन। और सफदरजंग एयरपोर्ट में खुला है, ये भी याद रखना है। सफदरजंग एयरपोर्ट। राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर करना, बोल रहा हूँ, आप लिख लो अपने, मतलब अपने राइटिंग में लिख लेना, सफदरजंग एयरपोर्ट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स 2023? हाल ही में इंडियन मोटो जीपी 2023 का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो पहली बार भारत में हुआ है मोटो जीपी या फिर मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मोटो जीपी। ठीक है, तो इस तरह की मोटरसाइकिल रेसिंग आपने गेम्स खेले होंगे, तो ये भारत में इस तरह की पहली बार रेसिंग भी हो गई है। और ये इवेंट हुआ कहां पर था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, BIC, और ये कहां पे है? यूपी में है। ठीक है, पहली बार भारत में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनॉग्रल एडिशन। ठीक, जीता किसने है? तो इसके विजेता है मार्को बेजेसी। ठीक, ये इटली के हैं और ये टीम डुकाटी की तरफ से रेस करते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक, मार्को बेजेसी, क्योंकि ये भारत में पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ा जाए, और कहाँ हुआ है? बुध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ है। अगला प्रश्न, रिसेंटली द 30th एडिशन ऑफ एन एक्सरसाइज नेम्ड सिम्बेक्स वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो हाल ही में सिम्बेक्स नामक अभ्यास का 30वां संस्करण भारत और किसके बीच में आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो सिम्बेक्स का मतलब ही होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक। तो ये होती है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो आंसर क्या हो गया? सिंगापुर। 30वां संस्करण था, ये भी याद रखना है। हो सकता है ये भी पूछ लें कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है सिंगापुर में। ये जो एक्सरसाइज हुई कहाँ हुई? सिंगापुर में। एक्सरसाइज के बारे में जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, किन किन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आईएनएस रणविजय ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और एक सबमरीन है जिसका नाम है सिंधु केसरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और एक एंटी सबमरीन है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जिसका नाम है कावाराती, ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इन 3 नाम याद रखने हैं, आईएनएस रणविजय, सबमरीन सिंधु केसरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कावाराती। इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में जिसका नाम है सिम्बेक्स। Recently, BCCI launched the anthem for ICC World Cup 2023 and the anthem is named as। तो अभी हाल ही में BCCI ने ICC विश्व कप 2023 के लिए गान लॉन्च किया है, और इस गान का क्या नाम है ये बताना है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, ICC विश्व कप या वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो है वो आने वाला है। तो इसी के चलते BCCI ने हमारी भारत टीम के लिए चीयर अप करने के लिए उसको एक गाना लॉन्च किया है, एंथम लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल जश्न बोले, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर से आप देख के समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि इस गाने में किसको फीचर किया गया है, तो रणवीर सिंह जी फीचर्ड है इस सॉन्ग में जिसका नाम है दिल जश्न बोले। म्यूजिक बाय प्रीतम, ठीक, प्रीतम जी ने इसको म्यूजिक दिया है। आगे बढ़ा जाए। According to a report by Fraser Institute, which country is the world's freest economy? तो फ्रेजियर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, ये बताना है। तो फ्रेजियर इंस्टीट्यूट की माने तो दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है सिंगापुर, ठीक, पहले नंबर पे है इस रिपोर्ट पे। और जो फ्रेजियर इंस्टीट्यूट है ये कहाँ का है? कनाडा का इंस्टीट्यूट है जो इस तरह के सर्वे करता है इकोनॉमी के बारे में, और इसने हमारे इंडिया को रखा है 87वें स्पॉट पे, ठीक। इंडिया की जो रैंक है इस इंडेक्स में या फिर इस सूची में वो कितनी है? 87th अकॉर्डिंग टू फ्रेजियर इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ का है? कनाडा का। और टॉप पे कौन है? सिंगापुर। रिसेंटली, एक मिनट, हाँ, रिसेंटली हु वन द 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज? हाल ही में 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता? तो शस्त्र रामानुजन प्राइज, पहले तो ये किससे संबंधित हो सकता है? तो रामानुजन जी जो है एक फेमस मैथमेटिशियन थे। तो ये तो साफ हो गया कि ये अवार्ड जो है, ये जो प्राइज है, किससे संबंधित है? गणित में योगदान के लिए है, फॉर द कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स, ठीक। शस्त्र की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है षणमुख आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, ठीक। इसका मतलब है शस्त्र, ठीक। शस्त्र रामानुजन प्राइस है, और दिया किसके द्वारा गया है? शस्त्र एकेडमी या यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। किसको दिया गया है ये बताना है इस साल, तो ये है रुई जैंग जैंग जिनको ये प्राइज दिया गया है, और इसका कैश प्राइस कितना है? $10,000 है इसका कैश प्राइस, रुपीज नहीं है, डॉलर से, ठीक, याद रखना है। और ये जो रुई जैंग जियांग है, रुई जियांग जैंग है जो ये यूएसए के, ठीक, यूएसए को बिलोंग करते हैं, जिनको दिया गया है 2023 का शस्त्र रामानुजन प्राइज। रिसेंटली द ओल्ड पार्लियामेंट इज रीनेम्ड एज। हाल ही में पुरानी संसद का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शंस देखो, संविधान सदन है, संविधान संसद है, संविधान संस्थान है, संविधान भवन है। तो जो पुरानी संसद था उसका नाम बदलकर कर दिया गया है संविधान सदन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड साइक मिशन? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने साइकी मिशन शुरू किया है? तो जो साइकी मिशन है ये चालू किया गया है नासा द्वारा, और नासा रिसर्च कर रहा है एक एस्टेरॉयड के लिए, और इसी मिशन का नाम रखा है साइकी। अच्छा बताओ, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है किन किन प्लैनेट के बीच में मिलती है?
तो ये मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में। एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जहां का एक एस्टेरॉयड रिसर्च कर रहा है नासा, और इस मिशन का नाम रखा गया है साइक मिशन। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट में रिसर्च कर रहा है। ठीक, इतना ही याद रखना है कि साइक मिशन किसके द्वारा चालू किया गया है, तो नासा द्वारा चालू किया गया है। एक चीज और याद रखनी है, लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा था जक्सा के द्वारा भी एक मिशन चालू किया गया था। उस मिशन का क्या नाम था? मिशन स्लिम, जो कि कहाँ के लिए है? मून के लिए है। सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास है। ठीक, याद रखना है। और साइक मिशन किसके द्वारा चला दिया गया है? नासा द्वारा। रिसेंटली वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, ये बताना है। तो भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बताना है, कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है अभी। तो ये हुआ है यूएस में। ठीक है, अगर ये विश्व का दूसरा है हिंदू टेम्पल, विश्व के भारत के बाहर सबसे बड़ा, तो पहला कौन सा है जो भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है? वो है अंगकोर वॉट, कंबोडिया। ठीक, और दूसरा यूएस में बन चुका है जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम। ये नाम भी याद रखना है। ठीक है, यूएस में उद्घाटन हुआ है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द ग्लोबल स्किल समिट वाज हेल्ड इन। तो हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताना है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, ये इस पिक्चर को देखो, तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसकी थीम भी याद रखना। थीम क्या रखी गई है? बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर। ये है थीम इस इवेंट की, जिसका नाम है ग्लोबल स्किल्स समिट। ठीक, कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में। The second edition of Indian Navy's Naval Innovation and Indigenation Organization Seminar स्वावलंबन 2023 is scheduled to be held in। तो भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी का दूसरा संस्करण स्वावलंबन 2023 कहाँ आयोजित होने वाला है, ये बताना है। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो स्वावलंबन नाम का जो सेमिनार है किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो ये इंडियन नेवी द्वारा कराया जाता है स्वावलंबन नाम का सेमिनार। ठीक, और ये कहाँ होने वाला है? न्यू दिल्ली में होने वाला है। मकसद इसका ये रहता है, इंडियन नेवी का जो जोर रहता है वो ये रहता है कि कैसे हम स्वनिर्मित कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। ठीक है, बाहर दूसरे देशों की मदद ना लेकर हम खुद कैसे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को कैसे बना सकते हैं, वेपन्स में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जोर रहता है स्वावलंबन सेमिनार का। ठीक है, जो कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? इंडियन नेवी द्वारा। ठीक, कहाँ होने वाला है? न्यू दिल्ली में। दूसरा संस्करण है, ये भी याद रखना है। ठीक है, 2023 में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, ये बताना है। तो बताओ भाई, है कोई आइडिया? तो ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, ये होने वाला है उद्घाटन, या फिर हुआ है इसका उद्घाटन कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक, खास बात यह है 5400 करोड़ की लागत में ये कन्वेंशन सेंटर बनेगा, और इसका जो एरिया है वो कितना है? 8,90,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना बड़ा है ये, और ऐसा माना जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा ही, साथ ही साथ हो सकता है ये एशिया का भी सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर हो, सम्मेलन केंद्र हो, जिसका नाम है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखनी है। न्यू दिल्ली में खुलने वाला है, मतलब उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड इन विच स्टेट। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो जो अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन है 2023 का, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। थीम भी रखी गई थी इस इवेंट की। थीम क्या है? इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक, ये है थीम इस इवेंट की, अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है
अकॉर्डिंग टू कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड। ठीक, तो कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो कौन सा ब्रांड जो है सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड है। याद रखना कि भारतीय ब्रांड की बात की है, ना कि ग्लोबल ब्रांड की बात की है। ठीक, तो अगर हम भारतीय ब्रांड की बात करें तो कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट की बात अगर माने तो टीसीएस है सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो, लोगों समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये तो इंडियन ब्रांड हो गया। अगर हम ग्लोबली बात करें तो एप्पल है टॉप पर कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट में, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड। ठीक है, एप्पल है। ठीक है, तो ग्लोबली भी पूछा जा सकता है तो एप्पल याद रखना है, इंडियन ब्रांड की बात करें तो टीसीएस याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डीजी ऑफ आकाशवाणी। तो हाल ही में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आकाशवाणी जिसको हम कॉमनली एआईआर के नाम से भी जानते हैं, एआईआर क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1936 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं या बनाई गई हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन से देखो, यहाँ पे तो सारी फीमेल्स हैं, तो वसुधा गुप्ता हैं नई प्रधान महानिदेशक किसकी, आकाशवाणी की, दैट इज एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो की, जो कि कब गठित हुआ था, 1936 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। रिसेंटली हु वन द सिंगापुर ओपन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इवेंट। तो हाल ही में सिंगापुर ओपन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इवेंट किसने जीता है। ये है इनकी तस्वीर और ये है कार्लोस साइंस। तो फाइनली मैक्स वर्स्टेपन जो है लगातार 10 रेस जीतने के बाद अब हार चुके हैं, और जीता कौन है, कार्लोस साइंस। ठीक, एस फॉर साइंस और एस फॉर सिंगापुर, इसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो सिंगापुर ओपन कौन जीता है, कार्लोस साइंस जीते हैं। फरारी टीम की तरफ से खेलते हैं ये। ठीक, लोगों से आपको पता चल रहा होगा ये जैकेटमैन की बना है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। सिंगापुर के लिए याद रखना है कार्लोस साइंस। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड बीमा विस्तार। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने बीमा विस्तार पेश किया है। तो जो बीमा विस्तार है किसके द्वारा पेश किया गया है ये बताना है। ऑप्शन में देख के बता लो। खैर यहाँ से पिक्चर में ही देख के पता चल जाएगा कि एडाई है ऑप्शन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक, एक ऐसी संस्था जो कि पूरे भारत में बीमा क्षेत्रों में काम को रेगुलेट करने का काम करती है और नियंत्रित रखने का काम करती है। ठीक, और इसको बीमा विस्तार को एक योजना कह सकते हो या लक्ष्य कह सकते हो कि 2047 तक एडाई ने ये लक्ष्य लिया है कि वो भारत के हर नागरिक तक बीमा सुविधा को पहुंचाएंगे। ठीक है, ये है लक्ष्य एडाई का, जिसका नाम रखा गया है बीमा विस्तार। ठीक, 2047 तक का लक्ष्य लिया है एडाई ने। रिसेंटली नीरज चोपड़ा क्लिंच्ड डैश मेडल एट 2023 डायमंड लीग। एक मिनट। Recently, Neeraj Chopra clinched dash medal at 2023 Diamond League, which was held in Eugene, USA. तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 2023 डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है जो यूजीन यूएसए में आयोजित किया गया था। बताओ भाई। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि 2023 का जो डायमंड लीग इवेंट है ये कहाँ पे हुआ है, ये यूएसए में हुआ है। नीरज चोपड़ा जी ने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता है ये बताना है आपको। तो सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक, यही 2022 में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था, लेकिन बात अभी 2023 की हो रही है, तो याद रखना है कि सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, इवेंट कहाँ पे हुआ था, यूजीन यूएसए में। रिसेंटली सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना एंड पद पुष्टि योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। हाल ही में सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना और पाद पुष्टि योजना किस राज्य में शुरू की गई थी ये बताना है। तो ये दोनों योजनाएं हैं, ये स्कीम है, किस चीज को लेकर है, माल न्यूट्रिशन को लेकर है, और सही पका हुआ खाना अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करने की ये स्कीम है, योजनाएं हैं, खाने से संबंधित है, ये याद रखना है। एक कुपोषण से और दूसरी पके हुए खाने से। किस स्टेट में चलाई गई है, ओडिशा स्टेट में चलाई गई है ये दोनों स्कीम्स। ठीक, ये भी याद रखना है। ठीक है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइम्स मैगजीन्स द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी ऑफ 2023? निम्नलिखित में से कौन सी टाइम्स की 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है? तो टाइम्स मैगजीन्स की अगर बात माने तो विश्व की जो बेस्ट कंपनी है 2023 की वो है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक, और ये है टॉप 3 ऑर्डर। इस लिस्ट में केवल एक भारतीय कंपनी है, उसका नाम है इन्फोसिस, जो कि टॉप 100 में जगह ले पाई है और इसकी रैंक रही है 64th इस लिस्ट में, ठीक, जो कि किसके द्वारा है? टाइम्स मैगजीन द्वारा। आगे बढ़ा जाए। According to Times Higher Education, which country topped the World University Rankings 2024? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार कौन सा देश विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में सबसे ऊपर है? तो विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के लिए कर दी गई है, किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। बताना है इसमें शीर्ष पे कौन रहा है इस रैंकिंग में। तो ये है शीर्ष पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? यूके लंदन, ठीक, याद रखना है। बाकी स्टैनफोर्ड कहाँ पे है? ये यूएस में है, एमआईटी भी यूएस में है। हमारा आईएससी बेंगलुरु ये टॉप 250 में जगह बना पाया है इस रैंकिंग की अगर बात करें, ठीक है। टॉप पे कौन रहा है ग्लोबली? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आंसर में यही याद रखना है, ठीक है, यूके। Recently, the first edition of United Nations Commission on International Trade Law South Asia Conference was held in which country? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो एक सम्मेलन है किसको लेकर? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून और संयुक्त राष्ट्र आयोग को लेकर, और वो भी किस क्षेत्र का? दक्षिण एशिया क्षेत्र का। बताना ये हुआ कहाँ पे है। एक तो ये पहला संस्करण है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ है हमारे ही भारत में, ठीक है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि इस शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो, यूनिट्रल से, ठीक। इंडिया में हुआ ये पहला संस्करण। रिसेंटली एन ऑपरेशन नेम्ड सजग वाज लॉन्च्ड बाय, तो एक ऑपरेशन है जिसका नाम है, या अभियान है जिसका नाम है सजग, किसके द्वारा शुरू किया गया इसको, ये बताना भी हाल ही में। तो पिक्चर से आप समझ पा रहे हो, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक, जिसके द्वारा ये ऑपरेशन सजग चलाया गया है। और अच्छा, ये कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, या फिर हेड कौन है? तो वो है राकेश पाल, ठीक है, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड। आगे बढ़ा जाए। सजग ऑपरेशन, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। रिसेंटली नदी उत्सव वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? हाल ही में नदी उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? बताओ भाई, नदी उत्सव कहाँ मनाया गया अभी हाल ही में? तो इस पिक्चर को अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको हिंट मिल रही है क्या? एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये चौथा संस्करण है, तो ये याद रखना कि ये 4th एडिशन है नदी उत्सव का, जो कि मनाया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली की अगर बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, ठीक, ये भी याद रखना है। और चौथा नदी उत्सव कहाँ मनाया गया है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2023 नॉर्मन बॉगले फील्ड अवार्ड? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2023 नॉर्मन बॉगले फील्ड अवार्ड जीता है? तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अवार्ड है या जो प्राइज है ये किससे संबंधित है, पहले तो ये बताओ। तो ये नॉर्मन बॉगले हैं, ये माने जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक। ग्लोबली इनको विश्व स्तरीय पे माना जाता है, इनको कहा जाता है किसका जनक? हरित क्रांति का जनक इनको बोला जाता है। तो ये किससे अवार्ड संबंधित होगा? कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित होगा ये अवार्ड। इतना तो समझ गए, ठीक। अब आते हैं कि 2023 का ये अवार्ड मिला किसको है? तो स्वाति नायक जी को दिया गया है ये अवार्ड, या इससे सम्मानित किया गया है, ठीक। और ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? उड़ीसा को बिलोंग करती हैं। क्यों इनको ये अवार्ड दिया गया है? इन्होंने एक राइस की वैरायटी बनाई है, एक धान की ऐसी वैरायटी बनाई है जिसका नाम है सहभागी राइस, ये नाम याद रखना है, ठीक, सहभागी राइस धान है।
जो कि सूखा पड़ने पर भी जिंदा रह सकती है, सूखे से भी लड़ सकती है, ऐसी वैरायटी बनाई है धान की इन्होंने, ठीक है, स्वाति नायक जी ने, ठीक है, जिसका नाम है सहभागी धान, जिसके लिए इनको नॉर्मल बॉगले फील्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक। इसमें कैश प्राइज भी मिलता है, और ये कैश प्राइस होता है कितना, $10,000 का, ठीक, ये भी याद रखना है। एक चीज और याद आ रही है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो ग्लोबली हो गया, इनका नाम जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, जो भारत की हरित क्रांति है, उसका जनक किसको माना जाता था, MS स्वामीनाथन जी को, ठीक। और ये हमारे दुख की बात है कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो है पता होनी आपको जरूरी है, क्या पता एग्जाम में पूछ ही लिया जाए, ठीक है। सितंबर में ही इनका निधन हुआ है, MS स्वामीनाथन जी का, ठीक है, जो कि भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, अभी भी माने जाते रहेंगे, लेकिन अभी इनका निधन हाल ही में हो गया, ठीक। आगे बढ़ा जाए, स्वाति नायक है करेक्ट आंसर। रिसेंटली हाउ मेनी आर्टिस्ट्स वर अवॉर्डेड विद संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स। तो हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बताना है। तो कुल 84 आर्टिस्ट्स को ये संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, याद रखना है। तो 84 इज द राइट आंसर, ठीक है, फॉर संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स। Recently, the 13th Indo-Pacific Army's Chief Conference was held in। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, इंडिया, ठीक है। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन, 13th Indo-Pacific Army's Chief Conference कहां हुई है, न्यू दिल्ली में, हमारे भारत में। Recently, which among the following got extension as डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में विस्तार मिला है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। यहाँ के एक डिप्टी गवर्नर हैं जिनको एक्सटेंशन मिला है, मतलब इनका जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया थोड़ा समय के लिए और, ठीक। तो ऑप्शंस में से देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। तो M राजेश्वर राव हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, जिनको एक्सटेंशन मिला है, जिनका कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे 4 नाम क्यों दिए गए हैं, तो RBI का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा RBI है जो, उसमें एक गवर्नर होता है जो कि है शक्तिकांत दास जी, ठीक। ये RBI के गवर्नर हैं और ये 25th गवर्नर हैं RBI के, ठीक है। और इनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं RBI में, ये भी याद रखना है, ठीक। तो 4 डिप्टी गवर्नर सभी कौन कौन से हैं, श्री स्वामीनाथन जे, श्री T रविशंकर, श्री M राजेश्वर राव और डॉक्टर MD पात्रा, जिसमें से श्री M राजेश्वर राव जी को अभी इनका जो है कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एक गवर्नर के नीचे 4 डिप्टी गवर्नर असिस्ट करते हैं, ठीक है, RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। Recently, a disease named Brucella canis was reported in। हाल ही में ब्रूसेला कैनिस नाम की एक बीमारी सामने आई थी, बताना है कहां पे, यहाँ पे आगे खाली स्थान होना चाहिए था, या कहां पर सामने आई ये बताना है। तो यूके में ये ब्रूसेला कैनिस नाम की बीमारी सामने आई है, ठीक है। और ये किसको प्रभावित कर रही है, ये प्रभावित कर रही है डॉग्स को और ह्यूमंस को, ठीक। यूके में ये बीमारी अभी रिपोर्ट की गई हाल ही में, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कुछ छूटे भी होंगे तो उनको हम मतलब अपने ही चैनल पे आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, और बाकी ऑल द बेस्ट आपके सीरियल मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है।